हमारा साहब उत्तर प्रदेश है, बड़ा अद्भुत है साहब। देखिए आप मुंबई के लोग, मुंबई के आप बड़े लोग हैं, अपने बच्चों को आप स्टार बनाना चाहते हैं, है ना, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लाखों खर्चा करते हैं। दिल्ली के लोग अपने बच्चे को बनाने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं है। आप 350 का कुर्ता लीजिए, 250 का सफेद पैजामा, 300 रुपए के सफेद जूते, 50 रुपए का काला चश्मा, 40 रुपए के गले में डालने वाला अंगोछा, हमारे यहाँ तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट। ये केवल हमारे उत्तर प्रदेश में होता भाई साहब। लोग बड़ी तुलना करते हैं। अभी नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के पदक जीता, तो ये भाई निर्भीक हमारा छोटा भाई कहने का भैया यही अगर भाला पाकिस्तान में फेंक दिया जाए, पाकिस्तान तो खत्म। हमने कहा इसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती है, भाला इतना बड़ा, पाकिस्तान इतना बड़ा। 4 लाइन में मैंने पाकिस्तान को निपटा दिया है। अगर आपको लेके लैपटॉप वाले भी निपटा सकते हैं तो हाथ उठा के मेरा समर्थन करना। मैंने लिखा कपड़े जिसपे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। हमने कहा बेवकूफ पाकिस्तान, सीमा हैदर तो हमसे ले नहीं पा रहे हो, तुम हमसे कश्मीर ले लोगे। मैंने फिर 4 लाइन में उसको निपटा दिया। फिर इसी तरह तालियों का महोत्सव करना। हमने कहा सीमा हैदर भारत आई हो तो पूरी जांच लेके जाओगी, अपने सर पे भारत माता की आंच लेके जाओगी, हमारे सचिन से मिली हुई इतना तो तय है। हम लोग ऐसा इसी तरीके के लोग हैं। देखिए हास्य कवि हैं, हम लोगों को सीरियस नहीं लेता, लोग आधा पागल समझते हैं। हमारी शादी घर पे आती है केवल ये। हमारी जब तमाम बार शादियां कैंसिल हुई तो गुरुजी बैठे हुए हैं, जो आप बड़े ज्योतिषाचार्य भी हैं। हमने कानपुर के ज्योतिषाचार्य को गुरुजी हाथ दिखाया। हमने कहा हमारी शादी कब होगी? हमसे कहने लगे बेटा 2035 तक कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद बोले, उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी, जमानत के बाद भी रिश्ते आए। फिर एक दिन हमारी शादी हो गई। शशि भैया, अभय निर्भीक, हमारे अर्जुन भाई सब लोग आए थे। सच्ची घटना आपको बता रहा हूं। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के मित्र हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के। भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल में थी, कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा, कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बिल में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब। हमने कहा कहां छक्का? कहने का विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहे हो देख के हमको। हमने कब की मारे तो हमारी तरफ न देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहा बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? ताली वही लोग बजा रहे जो मैं बारात आए थे। कुछ लोग आए भी थे, अमित आया था। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले शर्म नहीं आती? भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाता। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बहके तो उसके साथ भाग जाओगे। सबसे साहब हम बीपी नहीं ढूंढ रहे, घोड़ी ढूंढ रहे। मन हो तो आप ताली बजा सकते हैं जोरदार। हमारे साथ अक्सर ये होता रहता है। केवल 5-6 मिनट मैं और लूंगा। अभी लड़की को गौर से देख लो तो कहीं देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहीं कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो रहता हूं, फिर बता रहा हूं आपको। आप लड़कियों से कुछ भी पूछ लो तो कभी सीधा जवाब नहीं देती हैं। एक लड़की से हमने पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं के। कोई मैच्योर क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो बच्चा मैं बहुत दूर रहता हूँ। अब मैं कह रहा था भैया नाम में कुछ नहीं रखा है। सही कह रहा था, नाम में कुछ नहीं रखा है। मुस्कान नाम था उसका, हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए। 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग कहते थे नाम में कुछ नहीं रखा। इन लड़कियों को देखिए, ये अपने बॉयफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करती है। माई हनी बेबी, माई स्वीट हार्ट, माई जानू, माई डार्लिंग। इन बेचारे लड़कों को देखिए, ये लड़कियों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं। पप्पू हलवाई कभी नहीं रहती हैं। मैं आपको सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारी बेटियां बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं। राम पर बहुत अच्छी कविता हमारे भाई ने सुनाई, अभय निर्भीक ने। लोग हमसे पूछते हैं भैया ये बताओ जब रामलीला होती है तो रावण क्यों जलाया जाता, जबकि बड़ा विद्वान था? राम क्यों नहीं जलाए जाते? एक महीन टिप्पणी कर रहा हूं। टिप्पणी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, हर जगह नहीं करता हूं, हर आदमी समझ में नहीं पाता। अगर मेरी एक टिप्पणी में आपको ये समझ में आ जाए कि रावण क्यों जलाया जाता है, राम क्यों नहीं जलाए जाते, तो दोनों हाथ उठा के ताली बजा के बताना कि पढ़े लिखों के बाद के बीच में मैंने टिप्पणी करी। राम क्यों नहीं जलाया जाता, रावण क्यों जलाया जाता, तो मैंने उससे कहा मेरे भाई रावण को ज्ञान का अहंकार था और राम को अहंकार का ज्ञान था, केवल इतना अंतर था।
आधे मिनट की कविता सुना रहा हूं क्योंकि बेटियां बैठी हैं। गुरु जी हमसे बोले, बेटा भोले, भ्रष्टाचार पे लिखो, अत्याचार पे लिखो, तुम कलम के सिपाही हो, कुछ क्रांति लिखो, देश में फैली हुई भ्रांति लिखो, कब तक देश को यूं गुलाम लिखोगे, मल्लिका बिपाशन पर कब तक कलाम लिखोगे। लिखना है तो किसी स्टार पर लिख, मंत्री पे लिख या विधायक पर लिख। हमने कहा गुरु जी हम जानते हैं नेता किस लायक होते, अगर वो शरीफ होते तो क्या विधायक होते। वैसे सबकी आंखों पे एक ही घटना दिखी है, हमने उसी पर कविता लिखी है। विषय है भ्रूण हत्या जरूरी। अब हमारी बहनें सोच रही होंगी मैं क्या पढ़ रहा हूं। विषय है भ्रूण हत्या जरूरी। गुरु जी बोले यही सब लिखेगा तो मंचों पर पिटेगा। पूरा देश भ्रूण हत्या के विरोध में दिख रहा है, तो समर्थन पे कविता लिख रहा है। तो हमने कहा गुरु जी तो क्या बेटियों को किसी पे भार होने दूं, दरिंदों का खुलेआम शिकार होने दूं। आप चाहते हैं तंदूरों में गला दी जाए, दहेज ना लाए तो जला दी जाए। सैल्यूट है आपको। दहेज न लाए तो जला दी जाए। क्या गुजरता होगा उस बेटी पे जिसके सपने पूरे होने से पहले टूट जाते हैं। पूछो उस पिता से जिसकी बेटी की अस्मत भेड़िए लूट जाते हैं। तो सबके लिए एक ही सीख है, जब व्यवस्था बेटियों को बचा नहीं सकती तो भ्रूण में इनका मर जाना ही ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूं छोटे से कवि को किस तरीके से आप विदा करते हैं। भ्रूण में इनका मर जाना ही ठीक है, मगर याद रखना इन अजन्मी बेटियों के श्राप जिस दिन कहर बनकर टूटेंगे और वक्त के तंदूर तुम्हारे अस्तित्व पर फूटेंगे, तब तुम्हें ईश्वर सृष्टि और बेटियों का भान होगा, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए जर्रा जर्रा अंतर्धान होगा। अतः निवेदन है बेटियों के लिए लुभावने नारे ही ना लगाएं, इन्हें बढ़ने